लो हमें यहाँ से, उस दिन आपके प्राण निकलेंगे, ना कितना शरीर ले लियो। ये वो समर्थ है। तो पुण्यात्माओं, दास तो इस परमात्मा से खूब परिचित हुआ, इस ज्ञान से परिचित हुआ, और तभी इसका ढंडोरा पीटना शुरू किया। सारे कॉन्फिडेंस से सब प्रकार के प्रमाण प्राप्त करके तब मैदान में उतरा, परमात्मा का दिया हुआ वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर। अन्यथा इस दास को कोई आवश्यकता नहीं थी अलग से ये सत्संग स्थान बनाने की या अलग से कोई गुरु पद प्राप्त करने की। परमात्मा की दया हुई, दास को ज्ञान हुआ, इन सब संतों के सदग्रंथ देखे, इनके अनुभव देखे, इनकी सत्संग सुने। किसी के पास भी कैक है नहीं भक्ति का, कैक है भी नहीं है। तो इस बात से दास को बड़ी ठेस लगी कि ये दास भी पहले परमात्मा की तरफ में भटकता था। कभी हनुमान की पूजा, कभी श्री कृष्ण की पूजा, कभी बाबा श्याम जी की पूजा, कभी सालासर में जाना। तो हमारे की तरह सभी आत्माएं भटक रही हैं जिनको कुछ मिला नहीं, और सब जगह उनको सब जगह से थक कर वो बैठ गए। फिर वो क्या हो गए, या तो चोरी करने लगे धनी बनने के लिए और कर्म बिगाड़ने लगे, या फिर गम बुलाने के लिए गुट्टी लाने लगे, शराब पीने लगे। तो ये कोई तरीके नहीं है ना धनी होने के, ना ये गम भुलाने के। तो समर्थ की शरण मिले तो सारे संकट दूर हों, और आवश्यक वस्तुएं परमात्मा आपको अवश्य देगा। ये समर्थ परमात्मा है, सतलोक से भेज देगा आपके लिए, क्योंकि यहां तो कुछ है नहीं, रखा की खोखा है। और आप सोच भी नहीं सकोगे हे परमात्मा इतनी बरकत कैसे होने लगेगी। आपने भगवान के गुण सुने थे, आप देखा करियो, रोज रोज देखा करियो, भगवान ये कर दिया, ये कर दिया। हे परमात्मा हम कैसी दया करी, तो आपके ऊपर ऐसी मेहर बरसेगी दाता की, आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए विधि बता रहे परमात्मा, उसके लिए साधना बता रहे हैं कि इस भक्ति को सफल करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हर नहीं करे सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचा तान। उनसे कभी नहीं छूटते, फिर फिरते चारों खानी। चार खानी में भरमते, कबो न लगते पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। अब परमात्मा अपने ऊपर ही सब उदाहरण बता रहे हैं और हमें सुना रहे हैं। कहीं पर भी खड़े होकर ये अपनी महिमा आप पे गाया करते थे। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण हारा। अपनी महिमा को आप ही बताया करते थे और ये वेद भी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से आते हैं और 3 प्रकार की सतिथि से वो हमारी संभाल करते हैं।
तो एक शरीर में तो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, फिर एक जीवन जीकर अपना हमारे जैसा निर्वाह करके हमें एक गाइडलाइन देते हैं, और उस दौरान भी वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। तीसरे प्रकार का जो उनका लीला है वो कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं साधु रूप में। मनुष्य जैसे तो हैं ही भगवान, हम उनको साधु मान लेते हैं, उनको परमात्मा नहीं समझ पाए। तो वहां खड़े होकर के अपनी महिमा आप बताया करते, हमें सुनाते थे। भाई सतगुरु जब मिल जाएगा और उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से और मंत्र से आपके ऊपर कितना परोपकार होगा। कहते हैं हमने तो ई विचार लगाया। अब परमात्मा कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो यहां परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हैं, भाई सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जो सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उन तक वो ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। अपने आत्मा आज जो भक्ति नहीं करता प्राणी, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी सेठ हो, इस मृत्यु के बाद शरीर के छूटने के बाद, क्योंकि शरीर उसका तब छूटेगा जब उसके सारे पुण्य नाश हो लेंगे। जो पूर्व जन्म के संग्रहित जो उसके संचित कर्म थे उनमें से उसकी किस्मत में लिख कर भेज दिया, और उसको यहाँ खूब सारी सुविधाएं हैं नकली सुख की, अच्छी कार है, कोठी है, बड़ी पोस्ट है, या सेठ है, चाहे प्रधानमंत्री है किसी देश का। तो मृत्यु के बाद यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है, उसके मृत्यु के उपरांत राजा के विषय में भगवान ने लिखा है कि कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसभ हो। रसभ माने गधा, और माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। जब राजा, हम राजा को तो एक सक्षम मानते हैं, एक आम नागरिक, तो कहते भक्ति ना करने वाले राजा की ये दशा होगी। तो आप तो अंडरस्टूड है आपकी क्या बनेगी, फिर ये तो कहने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का राजा भी हो तो मृत्यु के उपरांत उसकी पूरी दुर्गति होगी। यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं, जैसे घसीट के ले जाया करते, क्योंकि हमारी तो आदत है, हम किसी का किराए पर रहने लग जावा और वो कह दे भाई खाली कर दे, तो जलना करे खाली करने, हम तो इसे नकटे हो रहे हैं। ऐसे इस प्रकार की वृत्ति के हो गए। और इस शरीर में हम कितने दिन रहते हैं, इस घर में और इस संसार में, यहाँ सहज नहीं छोड़ते अपने आप। यम के दूत सूक्ष्म रूप में इसको अंदर से इतना सताते हैं, ये डर के छोड़ कर भागे, टट्टी पेशाब निकल जाती है सपला तो उनकी, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, जब भक्ति ना करता होता है। और कबीर परमात्मा के भगत के बारे में आपको सत्संग में बहुत बार बताया है। कबीर परमेश्वर की जो या सत भक्ति जो करता है उसके निकट काल के दूत, यम के दूत तो बहुत दूर की बात है, यमराज नहीं आ सकता और धर्मराज नहीं आ सकता। आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंदे जात जंजीरे। आने और जाने में बहुत अंतर हो जाएगा भगत और अभगत में। नकली भक्त, नकली नाम जपने वाले या ना जपने वाले, वो तो एक कैटेगरी के समझ लियो। और भक्त वही है जो भक्ति और सच्ची करे, पूरे संत से उपदेशी है, उसके लिए है ये सारा कुछ। कहते हैं आए हैं वो तो जाओ तो सभी गे, लेकिन इस जाने में अंतर बहुत होगा। एक तो जो भक्ति नहीं कर रहा वो चोर की तरह जैसे पुलिस पकड़ के घसीट के ले जाया करती है, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, यम के दूत उसको यहीं से कूटना शुरू करते हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो रहे उर्दमुख झूल। जिन्होंने परमात्मा की चोरी करी, चोरी क्या है, भक्ति नहीं करी, वहां 100 पर संकल्प कर कहा था, कान पकड़ पकड़ के, हे परमात्मा एक बार मनुष्य जीवन दे दो, आपकी भक्ति नहीं भूलूंगा, हे परमात्मा मनुष्य जीवन दे दो। और मनुष्य जीवन देने के बाद अब कर क्या रहे हो आप? क्योंकि इस काल ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, माँ के गर्भ में आपको सारी यादाश्त रहती है। बाहर आते अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुणयुक्त बना दिया,
यह त्रिगुणमयी माया आपको इतना अचेत कर देती है, भूत भविष्य सब भूल जाते हो। परमात्मा ने फिर दया करनी पड़ती है आपको जगाने के लिए, ये सत्संग सुनाने के लिए। वो स्वयं ही आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। तो क्या बताते हैं, अब एक कथा सुनाता हूं इसी पॉइंट पर पुण्यात्मा, ये बातें क्योंकि ये अमर कथा है, ये सत्य कथा है। ये हमारे अज्ञानी